तो हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने धार्मिक आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये सीरीज नंबर 6 है, क्योंकि सीरीज नंबर 5 हमने करा दिया पिछली वीडियो में। सीरीज नंबर 5 में दोस्तों हमने महाजनपदों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये हमने धार्मिक आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है ये? इसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था ये? तो इसके आपके ऑप्शन है, कह रहा है दोस्तों ये अशोक, महाकश्यप, उपाली, कनिष्क। तो ये दोस्तों किया गया था अशोक के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें अशोक हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये पाली में की गई थी, प्राकृत में की गई थी, संस्कृत में की गई थी, अर्धमागधी में की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी हमारी पाली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या रहा? गौतम बुद्ध द्वारा विवक्षिणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, जब गौतम बुद्ध द्वारा विवक्षिणी संघ की स्थापना की जा रही थी तो वो कहाँ की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये की गई थी हमारी वैशाली में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपको दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कौन थे इसके संस्थापक? उपाली थे, आनंद थे, स्थूल भृद थे, मखली गोसाल थे। तो कौन हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इसके जो संप्रदाय संस्थापक थे तो दोस्तों वो थे मखली गोसाल। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का था, कुषाण का था, गुप्त का था, पर्थियन का था। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, इसमें हिंदू यूनानी का सबसे बड़ा योगदान था इसमें भागवत संप्रदाय में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? पाबा में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पल्लवी में हुआ था, आबू में हुआ था। तो दोस्तों हुआ था ये आपका पाटलिपुत्र में। करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपके ऑप्शन है इसमें दोस्तों, लुम्बिनी में थी, वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में थी, गया में थी। तो आपका सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें पाटलिपुत्र, क्योंकि वहीं स्थानांतरित की गई थी इसकी राजधानी। तो आपका करेक्ट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ये दोस्तों वैशाली में की थी, वाराणसी में की थी, या कुंडाग्राम में की थी, या पावा में की थी? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ये परीक्षाओं से, यूपी पुलिस में पूछे गए थे इसमें से क्वेश्चन दोस्तों ये। तो दोस्तों ये की थी पावा में। तो करेक्ट आंसर इसका पावा हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके ऑप्शन रखे हैं दोस्तों इसमें, दमपद, पिटक, बुद्धचरित, जातक। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दमपद में रखी गई थी दोस्तों, ये पवित्र मानी जाती है इसमें दमपद में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें मंजूश्री को माना गया है, मैत्रेय को माना गया है, बिरजापाणी को माना गया है, पद्मपाणी को माना गया है। तो किसे माना गया है दोस्तों इसमें? तो इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसे माना गया है दोस्तों मैत्रेय को। करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों ये? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्यता है? तो आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं, ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध
धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ये वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है स्त्रवादियों या पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। तो आपके इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं दोस्तों, इसमें सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में या कुशीनगर में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कहाँ बिताई थी बौद्ध ने। तो वे बिताई थी दोस्तों कुशीनगर में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये कह रहा बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। जिसने बौद्ध धर्म किया था ग्रहण सबसे पहले, तो वह महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी थी, बिंबा थी, यशोधरा थी, महामाया थी, बताओ कौन थी दोस्तों। तो उसमें जो पहली महिला थी दोस्तों वो महाप्रजापति गौतमी थी। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, बताएंगे दोस्तों इसमें। तो ये इसका आपके ऑप्शन रखे हुए हैं इसमें दोस्तों, वाराणसी में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या कुशीनगर या कश्मीर में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी दोस्तों ये तृतीय बौद्ध संगति। करेक्ट आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो आपको ऑप्शन है इसमें राजगीर में, मागध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, कहाँ की गई थी दोस्तों ये। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए पाटलिपुत्र में की गई थी आयोजित। इसमें भी करेक्ट आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 544 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 558 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 561 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो कब हुआ था, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था दोस्तों विभाजित हुआ, ये हुआ था दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ की, कुंडाग्राम में, पावा में, वैशाली में, वाराणसी में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये पावा में की थी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्या कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो आपके इसमें ऑप्शन है 20, 22, 24 या 14। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर इसमें 24 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है तीर्थंकर हुए हैं जो दोस्तों प्रेजेंट में अभी 24 हुए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये जातक किसका ग्रंथ है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं सेब का है, वैष्णव का है, या जैन का है, या बौद्ध का है। तो ये आपको जातक जो किसका ग्रंथ है जो दोस्तों ये है आपका बौद्ध का, ये बौद्ध का ग्रंथ है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों इन्हें सिद्धार्थ जो बुद्ध हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो आपका इसमें ऑप्शन जो दे रखा है गया, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसमें कौन सी बात सेम नहीं है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति या अहिंसा। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जैन धर्म में समान नहीं थी। कौन सी बात समान नहीं थी दोस्तों इसमें, तो ये नहीं थी इसमें आत्मदमन। करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों हमारी, वो कहाँ आयोजित की गई थी पहली बार। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये की गई थी हमारी राजगीर में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें राजगीर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। गया में है, अजंता में, सारनाथ में है, सांची में है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है हमारा वो भारत में जो ये सांची में है। करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम बताना है दोस्तों आपको। इसमें आपके इसमें ऑप्शन रखे हैं इसने, अजातशत्रु
कलाशोक, अशोक कनिष्क, कलाशोक अजाशत्रु, अशोक कनिष्क, कनिष्क अशोक, कलाशोक अजाशत्रु, अशोक कलाशोक अजाशत्रु कनिष्क। तो इसमें दोस्तों जो सही क्रम है इसका, पहला अजाशत्रु आगा, फिर इसके बाद में आगा कलाशोक, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा अशोक, फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों हमारा कनिष्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं बुद्ध ने, तो वो कहाँ दिए हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये श्रावस्ती में दिए हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं बुद्ध ने। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो ये दोस्तों स्थित था, तो इसमें जो है आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, लुम्बिनी नदी पर, या ऋषि पतन पर, बोध गया पर, कुशीनगर पर। तो आपको ये उसमें ऑप्शन हो जाएगा बोध गया पर, ये बोध गया पर स्थित था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। आपको पता होना चाहिए जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो कौन थे दोस्तों। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे दोस्तों, तो वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन इसमें कपिल देव, कपिल, पंतजलि, पारणी, अलार कलाम। तो दोस्तों इसके गुरु जो थे अलार कलाम थे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा दोस्तों 14 पूर्व। करेक्ट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, ये महाभारत में किया गया है, छंदोग्य उपनिषद में किया गया है, अष्टाध्यायी में किया गया है, भागवत पुराण में किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों ये। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें छंदोग्य उपनिषद में किया गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक का अंग इसमें कौन सा नहीं है, विनय, अभिधम्ब, जातक या सूत। तो उसका जो त्रिपिटक का अंग नहीं है दोस्तों, हमारा विनय भी है, अभिधम्ब भी है, सूत भी है, पर जातक नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से उल्लेख हैं जो इसमें ऋग्वेद में मिलता है इनका उल्लेख। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या रखे हैं इसने, पार्श्वनाथ और निर्यपरपत्र, अश्वजित और संजय बिलंदुत पुत्र पुदत, ऋषभदेव और श्रभनाथ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो इसमें मिलता है दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी में। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें देख लेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ था वो किसके काल में हुआ था दोस्तों, अशोक के काल में हुआ था, चंद्रगुप्त के, या हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त के। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये अशोक के काल में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सांची क्यों विख्यात है। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर हैं, सबसे दाढ़ा बौद्ध स्तूप है, गृह चित्रकारी है, अशोक के शिलालेख हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा दादा बौद्ध स्तूप है। इस बात को ये विख्यात करता है, सांची क्यों विख्यात है, तो ये कहता है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, दाढ़ा बौद्ध स्तूप है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। मतलब भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, जो सबसे पहले शिष्य थे दोस्तों। तो इसके आपके ऑप्शन रखे हैं इसने, विपिन, प्रभास, जमाली, योसुद। तो आपके इसमें जो महावीर के जो प्रथम शिष्य थे दोस्तों वो थे हमारे जमाली। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें दोस्तों सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आबू में हुआ था, पावा में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, या बललवी में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों बललवी। ये बललवी में हुआ था द्वितीय जैन महासभा का आयोजन। करेक्ट आंसर आपका इसमें बललवी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ करता था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन रखें आपका सुधमरण, ब्रज स्वामी, घोषाल, मल्लिनाथ।
तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध मरण हुआ करता था इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो बने रहेंगे ऐसी इन सीरीज़ों के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है दोस्तों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसी ये सीरीज़ से रिलेटेड नए नए क्वेश्चनों के साथ हम बने रहेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ दोस्तों। तो बने रहेंगे इस क्लास के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।